In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Learning with Anila Kadri. I hope you all are doing well. Today's video is especially designed for students of class 9 because in this video we will start chapter number 10, drug addiction. After reading this chapter, you will be able to understand what actually drug addiction is. What are the factors of drug addiction? You will also be able to understand that how many kinds of drug addiction are and how a person can be addicted to drug. And the most important point that how we can help those persons, how we can help drug addicts. But in the first paragraph, we are not going to discuss all the points. The first paragraph will simply introduce the chapter, and after that, we will mainly discuss some kinds of drugs that a person can have. Okay, usually. So let's start. ड्रग एडिक्शन नशे की आदत. ड्रग एडिक्शन नशे की आदत इज अ कॉमन प्रॉब्लम, एक आम मसला है. कॉमन प्रॉब्लम, आम मसला. ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में. ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में. टुडे, आज. ड्रग एडिक्शन इज अ कॉमन प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड टुडे. नशे की आदत आज पूरी दुनिया में एक आम मसला है. वन मोर टाइम. नशे की आदत आज पूरी दुनिया में एक आम मसला है. बिल्कुल ऐसे ही अगर आप देखते हैं तो हर 4 में से एक बंदा जो वो नशा करता है, राइट. ड्रग एडिक्शन इज अ कॉमन प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड टुडे. नशे की आदत आज पूरी दुनिया में एक आम मसला है. There are many forms. बहुत से इकसाम है. फॉर्म्स का मतलब होता है इकसाम. एक्चुअल वर्ड इज फॉर्म, जिसका मतलब है किस्म, शक्ल, राइट. बट हेयर प्लूरल फॉर्म हैज़ बीन यूज्ड, तो हम उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? अशकाल या इकसाम. ओके. देयर आर मैनी फॉर्म्स. बहुत सी इकसाम है ऑफ ड्रग एडिक्शन, नशे की आदत की. एक्चुअली ड्रग एडिक्शन का मतलब होता है नशे की आदत, नशे की लत, राइट. तो आप इजी उर्दू में नशे की आदत ही यूज़ कर सकते हैं. ओके. देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ ड्रग एडिक्शन. नशे की आदत की बहुत से इकसाम हैं, बट लेकिन द मोस्ट डेंजरस, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक, इसको अंडरलाइन कीजिए, द मोस्ट डेंजरस, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक, ऑफ ऑल, सब में से, इज द एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट, मुकम्मल. डिपेंडेंस, इन्हिसारी. इन्हिसार क्या होता है? किसी पे डिपेंड करना, किसी पे मुनहसिर हो जाना, राइट. ऑन इट, इस पर. देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ ड्रग एडिक्शन. नशे की आदत की बहुत सी इकसाम हैं. नशे की आदत की बहुत सी इकसाम हैं, बट लेकिन द मोस्ट डेंजरस, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक, इज़ एब्सोल्यूट डिपेंडेंस ऑन इट, इस पर मुकम्मल इन्हिसारी है. लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इस पर मुकम्मल इन्हिसारी है. नशे की आदत की बहुत सी इकसाम हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इस पर मुकम्मल इन्हिसारी है. क्या मतलब है स्टूडेंट्स? देखिए, आपको बता रहे हैं कि लोग बहुत सी तरह का नशा करते हैं, राइट. लेकिन सबसे डेंजरस सिचुएशन तब किसी इंसान की बन जाती है जब कोई इंसान किसी स्पेसिफिक चीज़ पे टोटल डिपेंड करना शुरू हो जाता है. लाइक अगर आप स्मोकर्स को देखते हैं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अगर तो वो एक शौक की हद तक स्मोकिंग करते हैं, साल में या महीने में एक दफ़ा या किसी खुशी के मौका पर या इस तरह कभी कभार, बहुत कभी कभार, शाज़ो नादिर, अगर वो स्मोकिंग करते हैं तो वो इसका मतलब है वो एडिक्ट नहीं है. बट जो लोग डेली बेसिस पे लाइक मॉर्निंग में भी वो सिगरेट पी रहे हैं, इवनिंग में भी पी रहे हैं, रात को भी पी रहे हैं, तो वो लोग आदी हो चुके होते हैं. इसका मतलब है कि वो टोटल डिपेंड करते हैं उस चीज़ पर, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पर, एक स्पेसिफिक चीज़ पर. जब आप टोटली डिपेंड करना शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब है कि आप एडिक्ट हो गए हैं उस चीज़ के.
राइट। तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि नशे की आदत की बहुत सी इकसाम है, लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इस पर मुकम्मल इन्हिसारी है। ओके। लॉन्ग टर्म यूज़, लंबे अरसे तक इस्तेमाल, लॉन्ग टर्म यूज़, लंबे अरसे तक इस्तेमाल ऑफ ड्रग्स, मंशियात का। ओके, अगर तो ड्रग का वर्ड आ जाता है इन सिंगुलर फॉर्म तो हम नशे का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। बट अगर ड्रग्स का वर्ड आता है प्लूरल फॉर्म में तो हम उधर नशा नहीं बोलेंगे या नशे नहीं बोलेंगे, बल्कि हम वर्ड यूज़ करते हैं मंशियात का। क्या वर्ड यूज़ करेंगे हम? मंशियात। ड्रग्स मीन मंशियात। मंशियात का मतलब होता है नशावर चीज़ें, जो आप नशा करने के लिए चीज़ें यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मंशियात। ओके। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ड्रग्स, मंशियात का लंबे अरसे तक इस्तेमाल, कॉसेस, बाइस बन जाता है, वजह बन जाता है। परमानेंट, मुस्तकिल, परमानेंट मुस्तकिल, मेंटल ज़हनी, एंड फिजिकल जिस्मानी, फिजिकल जिस्मानी, द वर्ड इज फिजिकल। ओके। सिकनेस बीमारी, सिकनेस बीमारी, illness we can say, disturbance. Okay. Long term use of drugs causes permanent mental and physical sickness. लंबे अरसे तक मंशियात का इस्तेमाल मुस्तकिल ज़हनी और जिस्मानी बीमारी का बाइस बन जाता है। One more time. लंबे अरसे तक मंशियात का इस्तेमाल मुस्तकिल ज़हनी और जिस्मानी बीमारी का बाइस बन जाता है। मतलब ये है कि आप अगर कंटिन्यूसली कोई चीज़ यूज़ करते हैं, गलत चीज़ को यूज़ करते हैं, तो आपका उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट स्टार्ट हो जाता है एक वक्त के बाद, राइट। आप या तो मेंटली डिस्टर्ब रहना शुरू हो जाते हैं, या आप लोगों को फिज़िकली जो है वो सिकनेस या किसी बीमारी का सामना करना पड़ जाता है, राइट। लंबे अरसे तक मंशियात का इस्तेमाल मुस्तकिल ज़हनी और जिस्मानी बीमारी का बाइस बन जाता है। Some kinds of drugs, कुछ किस्म की मंशियात, some kinds of drugs, कुछ किस्म की मंशियात, that cause, जो बाइस बनती हैं, जो वजह बनती हैं, disturbance, परेशानी, disturbance, परेशानी, of mind, ज़हन की, and body, और जिस्म की, are, हैं, are डेफिनेटली प्लूरल है ना इसका, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? हैं। Some kinds of drugs that cause disturbance of mind and body are, कुछ किस्म की मंशियात जो ज़हनी और जिस्मानी परेशानी की वजह बनते हैं, या आप यूँ भी कह सकते हैं कुछ किस्म की मंशियात जो जिस्मानी और ज़हनी परेशानी का बाइस बनती हैं, वो हैं। प्लीज़ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। कुछ किस्म की मंशियात जो जिस्मानी और ज़हनी परेशानी का बाइस बनती हैं, वो हैं। मतलब कि आपको अब नाम बता रहे हैं कि ड्रग्स में किस तरह की कौन कौन से नाम हैं उनके और कितनी काइंड है उनकी। वैसे ड्रग्स की बहुत सी काइंड है, ठीक है। सब काइंड्स को यहाँ पे डिस्कस नहीं किया हुआ, शायद पॉसिबल नहीं है कि एक ही चैप्टर में उन तमाम चीज़ों को डिस्कस करें। बस 5-6 चीज़ों के नाम आपको यहाँ पे बताए हुए हैं, आप देखिए। कुछ किस्म की मंशियात जो ज़हनी और जिस्मानी परेशानी का बाइस बनती हैं, वो हैं हीरोइन। नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है? हीरोइन। एक्चुअली दिस इज़ अ काइंड ऑफ ड्रग, ओके। ये कोई मूवीज़ की हीरोइन नहीं है, ये इट्स अ काइंड ऑफ ड्रग दैट पीपल यूज टू टेक, ओके। द सेकेंड थिंग दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड हियर इज़ मैरिजुआना, ओके। अच्छा क्लास, यहाँ पे ये एक वर्ड है MARIJUANA, इसको बिल्कुल ही ऑपोजिट प्रोनाउंस करते हैं। लाइक अगर हम इसके स्पेल को चेक करते हैं तो ये वर्ड बनता है मैरिजुआना, राइट। बट इसकी जो प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली दैट इज marijuana, ओके। pronunciation of this word is marijuana, okay. Actually you will pronounce a here like e, okay. marijuana, actual word is marijuana, okay. marijuana mean हशीश, जिसको आप लोग इन इजी उर्दू बोलते हैं भंग, राइट। टोबैको, तंबाकू। Valium, Valium is also kind of drug. Cocaine,
एंड अल्कोहल, कोकेन को भी आप कोकेन ही बोलते हैं और अल्कोहल को आप अल्कोहल भी बोल सकते हैं, आप शराब का वर्ड भी इसके लिए यूज़ करते हैं. ओके, सो हाउ विल यू ट्रांसलेट द लास्ट सेंटेंस? Some kinds of drugs that cause disturbance of mind and body are heroin, marijuana, tobacco, Valium, cocaine and alcohol. कुछ किस्म की मंशियात जो ज़हनी और जिस्मानी परेशानी का बायस बनती हैं वो हैं हेरोइन, भंग, तंबाकू, वैलियम और शराब. वन मोर टाइम. कुछ किस्म की मंशियात जो ज़हनी और जिस्मानी परेशानी का बायस बनती हैं वो हैं हेरोइन, भंग, तंबाकू, वैलियम, कोकेन और अल्कोहल यानी शराब. दोनों में से आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, अल्कोहल भी लिख सकते हैं और शराब भी लिख सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट पैराग्राफ नंबर 1. इसमें हमने सिंपल क्या बात की है कि जो ड्रग एडिक्शन है वो एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम बन चुका है, राइट? सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं रहा ड्रग्स का, बल्कि पूरी दुनिया का ये कॉमन प्रॉब्लम है. ओके, उसके बाद हम लोगों ने कुछ फॉर्म्स पढ़ी हैं ड्रग एडिक्शन की, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे जो डेंजरस फॉर्म है वो उस पर टोटल डिपेंड करना है, राइट? उसके बाद हमने मेजर जो इस पैराग्राफ में बात की है दैट्स अबाउट काइंड ऑफ ड्रग्स, जिसमें हम लोगों ने 4-5-6 चीज़ों के शायद नाम पढ़े हैं. ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स के सिर्फ पूरी दुनिया में सिर्फ ये 4-5 चीज़ें ही 6 चीज़ें ही यूज़ की जाती हैं ड्रग के तौर पर. नो, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन हमने इस चैप्टर में इन 5-6 चीज़ों को डिस्कस किया है, राइट? जिसमें हमने उनके नाम पढ़े हैं. हीरोइन है, marijuana है और तंबाकू है और वैल्यूम है, कोकेन है, अल्कोहल है, दिस एंड दैट. ओके, so students, this is all about paragraph number 1. I hope it's quite clear to all of you, but still if you have any questions, you can ask me in comment section or you can email me. For the translation of next paragraph, be with me in my next video. Thank you.